नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। काफी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो लाइब्रेरियन साइंस में बैचलर का जो कोर्स होता है वह करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार में जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से अगर आप लाइब्रेरियन साइंस में बैचलर करना चाहते हैं तो उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। उनका आवेदन शुरू हो चुका है। ये तो मैं इस वीडियो में आपका इसका पूरा नोटिफिकेशन दिखाऊंगा और समझाऊंगा किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके लिए मेरे वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरे देखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर ले जाकर मैं आपको समझाता हूँ कि और क्या क्या बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे लिखा गया पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान मोती महल परिषद, देखिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय जो कामेश्वर नगर दरभंगा में है, उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पुस्तक एवं सूचना विज्ञान संस्थान मोती महल परिषद ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा ये जारी किया गया है, जो है बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ब्लिस बोलते हैं। पाठ्यक्रम 2024 से 25 में नामांकन हेतु आवेदन पर पत्र जमा कराने की तिथि है जो आपको 10/5/2024 से 31/5/2024 तक निर्धारित की गई है। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस यानी कि ब्लिस का जो कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो इनका जो है ना आवेदन पत्र स्टार्ट हो चुका है। इसका आवेदन स्टार्ट हो चुका है जो 10/5/2024 से 31/5/2024 तक इसका लास्ट डेट निर्धारित किया गया है। इनके बीच में आप इनका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बताया गया कि इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तथा संस्थान के कार्यालय में पूर्वाह्न 10:30 यानी कि सुबह 10:30 बजे से लेकर अपराह्न यानी कि शाम के 3 बजे तक आवेदन पर पत्र शुल्क 1000 के साथ जमा कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट ब्लिस करने के लिए जो इच्छुक है वो 1000 रुपया जमा करके अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है वो भी बता दिया गया। और इसका जो आवेदन करने का टाइमिंग है वो आपको सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 3 बजे तक अपना जमा कर सकते हैं आवेदन पत्र। जब आप इसका एडमिशन ले लेंगे तो इसका जो मेरिट लिस्ट आपको तैयार किया जाएगा वो आपका शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार जितना भी आपके पास नंबर होगा उसी अनुसार से इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। देखिए, यहाँ बताएगा नामांकन से संबंधित तिथियां निम्न प्रकार है। यहाँ पे नामांकन से संबंधित जो तिथियां है डेट है वो आपको बता दिया गया है। देखिए, यहाँ बताया गया है पब्लिकेशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ये आपको 10/6/2024 को जारी किया जाएगा। और इनमें जिनका भी नाम आएगा उनका जो एडमिशन ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार से आपका जो फॉर्म स्टार्ट होगा वो आपको 11/6/2024 से 25/6/2024 तक अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बाद आपको आगे बताते हैं आगे और क्या दिया गया है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, एडमिशन नामांकन होने के बाद अगर कुछ और बच्चे बच जाते हैं तो उनका जो है आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट जो है पब्लिश किया जाएगा आपको 26/6/2024 को। और एडमिशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट यानी कि सेकेंड मेरिट लिस्ट के अनुसार जो एडमिशन किया जाएगा आपको 27/6/2024 से लेके 30/6/2024 तक किया जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर कुछ और सीट बच जाता है तो आपको जो है थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, वो आपको 8/7/2024 को जारी किया जाएगा। इसके बाद जो इसका एडमिशन ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट के अनुसार जो होगा आपको 9/7/2024 से लेके 11/7/2024 तक किया जाएगा। अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर सीट बच जाती है तो आपको स्पॉट राउंड यानी कि स्पॉट एडमिशन के अनुसार आपको 12/7/2024 को इसका एडमिशन कराया जाएगा। अगर आप बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पूरे डिटेल बताया गया है, इस अनुसार से अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसका डेट भी बता दिया गया है। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि एडमिशन किस प्रकार आप ले पाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने पड़ेंगे। और ये याद रखिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाइएगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, नहीं तो एडमिशन कराने के बाद भी आपका कोई फायदा नहीं होगा। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं यहाँ पे बताया गया है, तो आवेदन पर पत्र के साथ तो हस्ताक्षरित निम्नलिखित कागजात संलग्न करना आवश्यक है। निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स लगाना आपको आवश्यक है। ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताया गया है, देखिए यहाँ पे बताया कि स्नातक अंक पत्र की छाया प्रति लगाना है आपको, उसका फोटो कॉपी आपको लगाना है। स्नातक तृतीय खंड का प्रवेश पत्र की छाया प्रति लगाना है। इसके बाद आरक्षण हेतु संबंधित प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना है, यानी कि आपको फोटो कॉपी लगाना है। देखिए, इसमें यह बताया गया कि आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एनसीएल हो गया या जो भी जाति सर्टिफिकेट होता है वो आपको लगाना पड़ेगा। इनके बाद देखिए, आपको आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना है। इसके बाद हाल का पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि जो आपका 1-2 मंथ के अंदर में जो फोटोग्राफ खींचा हुआ होना चाहिए वो भी आपको रंगीन फोटो होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे आपको 1 नंबर में बताया गया है कि नामांकन शुल्क जो है आपको 26,000 रुपया देने पड़ेगा। इससे पहले भी आपको जो एडमिशन कराने के लिए जो मेरिट लिस्ट में नाम के लिए जो 1000 लगाए थे वो अलग से होगा। और इनका जो है आपका जो टोटल कोर्स का जो फी होता है वो आपको 26,000 देने पड़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 2 नंबर में बताया गया कि चयनित छात्र या छात्राओं को अपना मूल CLC
या डीएलसी जमा करना होगा। थर्ड नंबर में बताया है ऐसे छात्र छात्राएं जो अन्य विश्वविद्यालय से है उनको मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन आपको जमा करना पड़ेगा। इसके बाद 4 नंबर में बताया है कि मूल स्नातक अंक पत्र एवं वैध परिचय पत्र आधार कार्ड लाना आवश्यक है, यानी कि जब एडमिशन करने जाइएगा तो आपके पास परिचय पत्र यानी आधार कार्ड आपको ले जाना आवश्यक है, आप आधार कार्ड लेके ही जाइएगा। देखिए इसके बाद 5 नंबर बताया गया है कि आरक्षित श्रेणी के छात्र छात्राओं को अपना मूल जाति यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। जो भी आप आरक्षित या अनारक्षित जो भी आप आरक्षण लेना चाहते हैं उनके लिए आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक है। इसके बाद देखिए 6 नंबर में बताया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस के लाभ प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 2024-25 ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है, यानी कि 2024-25 का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए इसके बाद आगे और क्या बताया गया है, आगे देखिए 7 नंबर में बोला गया है, यह बताया गया है कि सत्यापन के पश्चात ही नामांकन ले ली जाएगी ऐसी छात्र छात्राओं जिनका सत्यापन के क्रम में आवेदन पत्र में गलत सूचना अंकित पाया जाएगा, वैसे स्थिति में उनकी नामांकन की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके पहले मैं बता दिया हूँ कि जब आप एडमिशन फॉर्म भरिएगा तो आपको टोटल जानकारी जो है सही देना है, गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक भी जानकारी गलत होता है आपका जो है नामांकन की जो उम्मीदवारी है वो आपके रद्द कर दी जाएगी। देखिए 8 नंबर में बताया गया है कि चयनित छात्र छात्राओं द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर नामांकन नहीं लेने के उपरांत उनका दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा। नामांकन लेने का डेट जारी किया है, अगर उसके अंदर आप नामांकन नहीं ले पाइएगा तो आपका जो भी नामांकन लेने का दावा है वो आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा, आप इस पे कुछ क्लेम भी नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका जो एडमिशन किन प्रकार से होने वाला है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और आपको क्या क्या देना है और आपको शुल्क कितना लगने वाला है, टोटल यहाँ पे मैं बता दिया हूँ। इनका जो शैक्षणिक योग्यता है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से 45% अंक के साथ उत्तीर्ण है तो यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप एलिजिबल है और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया कि आप बीएससी, बीए या बीकॉम या जिस भी कोर्स से आप स्नातक पास है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल है। आपको बस 45% मार्क्स होना आवश्यक है। देखिए तो मैं आपको समझाता हूँ कि इनके लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। आपको जो है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कामेश्वर नगर जो दरभंगा में है 8,46,000 जो पिन कोड दिया गया है इस पते पर आपको जाकर जहाँ पे आपको पुस्तकालय एवं सूचना विद्यालय संस्थान है यहाँ पे जाके आपको ऑफलाइन जो है एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसका जो डेट है आपको दिया भी गया है कि 10/5/2024 से लेके 31/5/2024 के उस डेट पे आपको नामांकन पत्र भर देना है, नामांकन ले लेना है, आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो आप फिर से आपका नामांकन पत्र भरना पड़ेगा। सेकेंड में आता है, थर्ड में आता है, जो भी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा अब जाकर आपका एडमिशन होगा। एडमिशन लेने के जो आपको टोटल कॉस्ट होने वाला है इससे पहले 1,000 लगेगा, इसके बाद आपको 2600 रुपया देना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको 27,000 रुपया लगने वाले इस कोर्स के लिए। ये जो कोर्स है आपको 1 साल के कोर्स होने वाले हैं। यहाँ पे देख लीजिए दिया भी गया 24-25 के लिए एक कोर्स कराया जाएगा। जो भी स्टूडेंट अपना एडमिशन लेना चाहते हैं वो जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसमें जितना भी जानकारी दिया गया था वो मैं आपको पूरे डिटेल के साथ बता दिया हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।